6 मार्च है आज 2026। भगवान अभी गुणातीत के विशेष बता रहे हैं। विशेष के जो गुण हैं, वो आचार किस प्रकार कर रहे थे वो भी बताया था। तो विशेष लक्षण बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच मानापमानयो तुल्यः तुल्यमित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। खुद भगवान कहते हैं गुणातीत स उच्यते, अर्थात उसी को ही गुणातीत कहते हैं। कौन? न मान अपमानयो तुल्य। तुल्य शब्द पहले सम था ना, सम सुख दुख स्वस्थ, ऐसे श्लोक। अभी उसी को ही तुल्य शब्द यूज किया। तुल्य का अर्थ है समान। तो मान और अपमान में अभी प्रश्न होगा। पहले तो निंदा स्तुति था और अभी मान और अपमान कह रहे हैं, तो क्या फर्क है उसमें? कोई फर्क है क्या? तो यहाँ कहते हैं, देखो, निंदा स्तुति केवल शब्दात्मक है। आप किसी को शब्दों में बोल दोगे, गाली दे दोगे, तो वो निंदा स्तुति हो गई। निंदा करोगे या तो स्तुति करोगे शब्दों में। एग्जाम्पल, अरे बाबा, कोई निंदा करोगे, देखो वो आदमी बहुत खराब है शब्द के दृष्टि से। वो आदमी पता है बहुत अच्छा है शब्द के दृष्टि से। और मान अपमान क्रियात्मक है। शब्द के बिना शरीर मन के व्यापार विशेष है ये। क्रियात्मक है, कहीं क्रिया किया, मार दिया, थप्पड़ मार दिया। अब भगवान बुद्धदेव प्रवचन देने के लिए बैठे, ध्यान करने के लिए बैठे थे। बस एक आदमी आया, उसका बेटा भी सन्यासी बन गया, भिक्षु। डांटने लगा, कहा खुद ही तो राजकुमार होए और अपने पत्नी को छोड़ करके भिक्षु बन गया और दूसरों को भी बना रहा है, ऐसे करके डांटा। फिर बाद में थूक दिया। जब भगवान बुद्धदेव कुछ कह नहीं रहे, थूक दिया। तो केश कमली अलग 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 जो शिष्य है वो बहुत गुस्से करने लगे, आनंद सारिपुत्त आदि। शांत होकर बैठा है। और जस्ट कहा कि उसके जो वाक्य है वो कम पड़ गया, इसलिए वो क्रियात्मक किया। तो पहले वो निंदा स्तुति किया, बाद में वो मान अपमान करके गया। अपमान किया, पहले निंदा उसके बाद अपमान, इसलिए दोनों द्वंद्व एक है तो दूसरा भी आएगा। कॉइन का ये दो साइड्स है, दोनों ही। तो मान अपमान यो हो तुल्य। तुल्य मित्र रिपुक्षय। अब व्यवहार में जब रहते हैं व्यक्ति के दृष्टि से, मैंने बताया था ना द्वंद्व। तो व्यक्ति की दृष्टि से कोई मित्र होता है, कोई शत्रु होता है। सर्वारंभ परित्यागी। इस प्रकार की एक कथा है कि बुद्धदेव के गांव के गुजर करके जंगल में जा रहे थे। गांव के लोग मना किया मत जाइए, वहां एक अंगुलीमाल एक राक्षस है। वो राक्षस क्या करता है, लोगों को मारता है, उसका अंगुली निकाल करके माला बनाता है, इसलिए उसका नाम अंगुली माला है। भगवान बुद्धदेव ने कहा कि चिंता मत कीजिए। अब वो आदमी बैठा हुआ है पत्थर के ऊपर पहाड़ के, देखा कि कोई एक भिक्षु आ रहा है। आश्चर्य, निडर है, डर भी नहीं है। कहा कि ठहरो, पता है मैं अंगुलीमाल हूं, किसी को भी मार सकता हूँ। तो भगवान बुद्धदेव बड़े शांत से कहा, ठहरा तो मैं हूं, तुम ही भाग रहे हो। ये क्या बात है, मैं बैठा हूं, दिख रहा है, दिखाई नहीं दे रहा? तुम चल के आ रहे हो मेरे पास और कह रहे हो तुम ठहरे हो, कैसे? उतर गया पहाड़ से। लग, देखो मेरा मन शांत है। जिसका मन शांत है वो ठहरा है, और जिसका मन चंचल है, तुम्हारा मन कितनी चंचल है, कितना भरा हुआ है, वो चल रहा है। तुम बैठे हुए भी चल रहे थे, गिर पड़ा, बना सन्यासी। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो इतना है, कुछ मैं सूत्र बताता हूँ साधना। जब सन्यासी बने गए हो, गांव में जाओ, इस गांव में तुम्हें अंगुली माल करके घृणा करते थे, हाँ, वो लोग तुम्हें पत्थर भी मारेंगे, सहन कर सकते हो? जरूर। गाली देंगे, सहन कर सकते हो? जरूर।
एक बार मेरा जीवन परिवर्तन हो गया, सब छोड़ दिया, मैं कर सकता हूँ। प्राण तक भी ले लेंगे, नोचेंगे शरीर, तो भी मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं सीख गया, मैं जान गया। आपके जैसे स्थिति में बनाना चाहता हूं, बन गया सचमुच। उसको गाली दिया, ये अंगुलीमाल, हमको ऐसे तकलीफ किया, हमारा दादा को मार दिया था, हमारा परदादा को मार दिया था, अंगुली माला बनाया था, फिर किसी ने नोचा, पत्थर फेंका, फिर भी शांत। इसको बोलते हैं मान अपमान यो तुल्य, तुल्य मित्र विपक्षय। अभी वो ऊपर उठ गया है। सर्वारंभ परित्यागी, कोई आरंभ नहीं, आरंभ माने कर्म है, कोई कर्म नहीं, कर्म हट गया है। सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते, उसको ही गुणातीत कहते हैं। आज इतना ही, फिर कल देखेंगे।